हेलो एवरीवन, अनूप सर के साथ आज आप लोग द्विघात समीकरण का 4.1 एक्सरसाइज 4.1 आज देखेंगे। और इसमें जो है कैसे लगाना सरल से सरल तरीके से हम आपको आज बताएंगे, क्योंकि कमेंट बॉक्स में कई बच्चे बोले कि जो है सर 4.1 का एक्सरसाइज 4.1 का बता दीजिए, ये कम समझ में आता है। तो हम बताएंगे, बिल्कुल बताया जाएगा। जैसे कमेंट किए थे धीरेन्द्र जी फतेहपुर से कमेंट किए थे, और बच्चे कुछ 2-4 बच्चे रायबरेली से कमेंट किए थे। तो हम जो है जरूर बताएंगे 4.1 का, आप लोग ध्यान से देखिएगा। और जो ना समझ में आए इसको भी जरूर फिर से कमेंट कीजिएगा, हम आपको और सरल से सरल तरीका बताने का प्रयास करेंगे, आपको संतुष्ट जरूर करेंगे। जब तक आपकी समझ में नहीं आएगा तब तक हम आपको समझाएंगे और अच्छे तरीके से समझाएंगे। अब आप यहाँ पर बोर्ड पे आप देख सकते हैं, आप देखिए यहाँ पे क्या है इसमें क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया मानक रूप। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया? मानक रूप। मानक रूप का मतलब आपको समझना क्या है, जो है कि यहाँ क्वेश्चन आपको मिलेगा ऐसे क्वेश्चन लिखा रहेगा, तो करना क्या? क्रम से लिखना, यानी क्रम से लिखने का तरीका ध्यान दीजिएगा। हल करिए, यहाँ हल लिखिए, और उसके बाद यहाँ पर दिया गया 2y²। क्या दिया है? 2y²। ये इधर बराबर की इस साइड अंक है ना, बराबर की इधर इस साइड आएगा तो माइनस में होता है। क्या होता है? पहले इसको हम क्रम से जैसे लिखा वैसे लिख लेंगे। यहाँ +7 है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाता है 3y, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन मिलता है, ऐसे भी आपको मिल जाएगा। इसको अब मानक रूप में करोगे तो कैसे करोगे, याद रखिएगा। मानक रूप का मतलब ये होता है कि क्रम से लिखना, यानी जो सबसे बड़ी पावर रहेगी उसको पहले रखेंगे, उससे छोटी पावर उसके पीछे रखेंगे, और उससे और छोटी पावर और उसके पीछे, यानी कुल मिला के आपको यही ध्यान देना, सबसे बड़ी पावर। यहां सबसे बड़ी पावर आपको 2 मिल रहा है, इसलिए 2y² हो जाएगा। 2y² आया, इससे छोटी पावर इसमें 1 पावर है। देखिए जैसे 3 आया पावर, 4 आया पावर, कुछ भी हो, लेकिन आपको रखना क्या? जो सबसे बड़ी पावर होगी उसको सबसे आगे रखना, उससे छोटी पावर उससे भी पीछे रखना। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ जो है जो सबसे बड़ी संख्या होती है, यानी जो सबसे बड़ी पावर होती है, पावर मतलब घात होता है। आप लोग ध्यान दीजिए, पावर मतलब घात होता है। अगर ये जो है सबसे बड़ी है उसको आगे रखते हैं, उससे छोटी पावर। अब इसमें सिंबल नहीं चेंज होगा, बराबर के इधर रहता तभी सिंबल चेंज होता है, यानी प्लस माइनस चेंज होता है, बाकी चेंज नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ 1 पावर है, 1 माना जाता है तो 1 रहता है, तो इसको हम इधर ले आए, यहाँ पर माइनस माइनस ही लगा रहेगा 3y। देखिए बराबर के इधर आता है तब चिन्ह जो है चेंज होता है, सिंबल चेंज होता है, बाकी चेंज नहीं होता है। अब यहाँ प्लस क्या बचा है? 7। क्या बचा है? 7। यही आपका आंसर आएगा। मानक रूप का मतलब यही हो जाता है। तो ये पहला क्वेश्चन में कम से कम 6-7 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको आप लोग लगा लीजिएगा, सेम यही कंडीशन से लगाना, आपको इसमें कोई चेंज नहीं करना है। अब इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया, देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है, सेकंड वाला, कि जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। कुल मिला के यही बताना है, अगर द्विघात समीकरण है तो हाँ में जवाब देना है, अगर नहीं है तो नहीं में। कैसे, ये आपको जानकारी लेना है। तो कैसे जानकारी लेना है तो हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहां भी करना क्या है, आपको जो सबसे बड़ा क्वेश्चन, इसी को हम उसमें से लिए 4.1 से, आपको बड़ा लग रहा होगा लेकिन है बहुत छोटा, सरल करोगे एकदम छोटा है, इसमें कुछ है नहीं। तो अब इसमें करना क्या है कि सबसे पहली बात तो पहले अंक से आप गुणा पढ़े होंगे, जिसे मल्टीप्लाई करते हैं बीजगणित का, सेम वही करना है। तो ये अक्ष से गुणा करें, गुणा में घाते जुड़ते हैं, इसकी पावर 1 होता है, इसकी पावर 1 होता है। यहां हल लिखेंगे, इसके बाद हल करेंगे तो 1 पावर 2 हो जाएगी, आप जान रहे। देखिए ध्यान से, यहां रख कर 2x गुणे x करेंगे, 1 पावर, यहाँ पे आपका क्या आएगा? 2 है, 2 लिखेंगे, 2 का नाम 2, और x इसकी पावर 1 2। गुणा में घाते जुड़ते हैं, क्या होता है? गुणा में घाते जुड़ते हैं, तो हमारा क्या आएगा? यहाँ पर 2x की पावर 2 आएगा। अब यहां करना क्या है? 1 में गुणा करोगे, यक्ष इकन्नम यक्ष आएगा, लेकिन प्लस यहां छुपा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यक्ष इकन्नम यक्ष। देखिए एक चीज, इसको पढ़ने से पहले आपको ये फार्मूला तैयार करना पड़ेगा। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस, आपका आएगा माइनस और प्लस 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 आएगा। इसको आपको तैयार करना पड़ेगा, इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो अब इसमें गलत नहीं होगा आपका फिर। तो अब यहां पर करना क्या है, देखिए यहां पर माइनस, इस अंक का यक्ष का तो दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए, गुणा कर दिए। अब यहाँ पे -3 है, 3 से कैसे कराएंगे? ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्लस छुपा है, तुम पहले चिन्ह का गुणा कराते हैं। किसका कराते हैं? चिन्ह का। तो यहाँ पर माइनस है, माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस है, तो 3 का गुणा कराएंगे इस वाले अंक में, तो माइनस और प्लस। देखिए इधर देखिए, इस फार्मूले में माइनस और प्लस माइनस आता है। कहां क्या आता है? माइनस आता है। यहीं से हम लोग लिखते हैं जो है माइनस, आपको भी यहीं से लिखना होगा। अब यहां फिर से देखिए माइनस और प्लस, यहां छुपा रहता है माइनस,
यानी प्लस छुपा रहता है, माइनस शो होता है, तो माइनस और प्लस, देखिए माइनस और प्लस, यहां माइनस लगाए इसलिए माइनस लिखे हैं। अब 3 का गुणा करेंगे अंक में, 3 दूना आपका 6 आएगा, क्या आएगा 3 दूना 6, जिसे आप 3 2 जा 6 पढ़ते हो। अब यहां पर दिया गया है x की पावर 1, इधर x की पावर है ही नहीं, कुछ भी नहीं, x की पावर नहीं है, तो जो आपके पास है वही लिखोगे, x की पावर 1। एक शो नहीं किया जाता, एक ऑलरेडी वैसे ही उसमें रहता है, लिखा रहता है, यानी समझना रहता है आपको कि रहेगा उसमें पावर। अब इन दोनों इसका गुणा अब इसमें करना होगा, ये पहले अंकों में हो गया, दूसरे वाले अंक में करिए इसमें, तो ये माइनस आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए माइनस और माइनस आपका प्लस आया, फार्मूले से लिखा जाता है माइनस और माइनस प्लस आया, इसमें क्या है माइनस और माइनस प्लस आया, क्योंकि पहले चिन्ह का हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसमें अंक दिया गया 3 का नाम 3 आएगा, अब बराबर लगाइए। अब इस सेम वही क्रिया इसमें भी होगी, x का गुणा x में होगा, तो एक पावर आपका आएगा 2, क्योंकि प्लस 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 ही होता है, प्लस आगे नहीं लगाया जाता, बीच में आएगा तो लगा देंगे। अब इसके बाद जो है x का गुणा 5 में होगा, प्लस 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 आएगा, देखिए पीछे आया ना, आगे बराबर के आगे जस्ट था तो हम नहीं लगाए, लेकिन पीछे आया प्लस 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 हम लगा दिए, प्लस छुपा है यहाँ पे। आप यक्स का गुणा 5 पे करो या 5 का गुणा x में करो, तो यानी 5 का ना 5x आएगा, यहाँ 1 माना जाता है, तो यहां पर आपका आया 5x हो गया। अब इसकी बात ध्यान दीजिए बच्चों, यहां पर माइनस है, अब ये अंक का तो हो गया, अब इसका 1 का गुणा करेंगे इसमें, तो यक्स इकन्नम यक्स, लेकिन माइनस और प्लस, देखिए यहां फार्मूले में माइनस और प्लस, माइनस है इसलिए हम यहां माइनस लगाए, समझ में आ रहा है, ऐसे यहां पे आपको माइनस में लगाना है। अब इसके बाद माइनस और प्लस, देखिए पहले वाले अंक में हो गया माइनस और प्लस, यहां पे आपका माइनस आया है, ये पहले अंक में किए हो, तो आपका x इकन्नम x आएगा। अब दूसरे अंक में माइनस और प्लस माइनस आएगा, तो यहाँ पे 5 इकन्नम 5 आप लिख दोगे, क्योंकि एक में गुणा करने पर, एक से गुणा करने पर सेम संख्या उतार ली जाती है, खाली सिंबल को ध्यान देना होता है बस। अब यहाँ पर जो जुड़ेगा उसको जोड़ेंगे। अब इसमें x की पावर 2 इधर कहीं है, बराबर के इधर इस साइड से कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो इसलिए 2x स्क्वायर इसको पहले लिखेंगे। x देखिए यहां भी x है, यहां भी x है, तो क्या करेंगे सेम चिन्ह है तो जुड़ जाएगा, सेम चिन्ह रहता है तो जोड़ लेते हैं, चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, उसको हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। जैसे ये बड़ी संख्या 6 है आपका, तो 6 का ही चिन्ह लगाएंगे माइनस। अब कहोगे कि इसमें दोनों में चिन्ह तो सेम है, काहे लिए बड़ी संख्या का लगा रहे हैं, काहे लिए छोटी संख्या का, तो आपको हम बता रहे हैं कभी कभार प्लस माइनस होता है या माइनस प्लस होता है, तो उसमें बच्चे गलत कर जाते हैं, प्लस का लगा लिए माइनस का लगा लिए, उसमें भी यही रूल फॉलो करना है, जो संख्या बड़ी होती है, जो संख्या बड़ी होती है उसी का हम चिन्ह लगाते हैं, क्योंकि अभी देखते रहिए इसके अगले में वो रूल लगने वाला है, तो इसलिए एक रूल अपनाइए, जो संख्या बड़ी रहेगी हम उसी का चिन्ह लगाएंगे। एक ही रूल आपको ध्यान देना, जो संख्या बड़ी रहेगी उसी का चिन्ह लगाएंगे। तो हम यहाँ सेम चिन्ह है तो जुड़ गया, और यहाँ 6 है, 6 एक x यहाँ पे है 7x हो जाएगा, कितना होगा 7x, 6 यहाँ पे है 6x, 1x यहाँ 6 7x हो जाएगा। इसमें देखिए पावर नहीं हुई, पहले अंक में जुड़ेगी, जहां तक गुणा होगा पहले वाले में जो है घात जुड़ती है, पावर जुड़ती है, बाकी जब जोड़ रहे हो घटा रहे हो तो उसमें पावर नहीं जुड़ेगी। अब यहां पर देखिए क्या बचा लास्ट में 3 बचा, प्लस का 3 लिखिए। अब यहां x की पावर 2 देखिए और कहीं पे नहीं है। अब देखिए यहां पर देखिए x x 2 बार लिखा है, अब चिन्ह अलग अलग है, अब क्या करो वही चीज बता रहे थे ना अभी कि आपको देखना क्या, जो संख्या बड़ी है उसी का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ 5 बड़ी संख्या है, इसी का हम चिन्ह प्लस लगा लिए, और ये एक छोटी संख्या, एक बार x है, एक छोटी संख्या है, तो यानी कि 5 में से 1 घट जाए, क्यों घट जाए, क्योंकि प्लस माइनस घट जाता है, हमेशा माइनस होता, प्लस माइनस रहेगा तो घट जाएगा। तो यहाँ 5 में से हम 1 घटा दिए तो कितना आया आपका 4 आएगा, तो बगल में x लिख दिए, और यहाँ क्या लिखा है माइनस का 5। अब करना क्या है कि इसको ये पूरे अंक को हम अपनी साइड ले आएंगे, तो सिंबल चेंज होगा, x स्क्वायर माइनस 7x, इसको पहले पूरा उतारिए, इसमें कुछ बदलना नहीं है, जो लिखा उसी को हम नोट कर रहे हैं। अब यहां देखिए प्लस है, अब इधर आ रहा है चिन्ह चेंज हो जाएगा, यहां छुपा है प्लस, इधर आया बराबर के तो माइनस लग गया। अब ये क्या है प्लस है, इधर आएगा तो माइनस लग जाएगा 4x, और इधर माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि चिन्ह जो है बराबर के इधर अंक आए या उधर अंक जाए, दोनों साइड, चाहे जिसे पक्षांतर पे बोल देते हैं कुछ लोग, तो कहने का मतलब कि उसका चिन्ह बदल जाएगा, उसका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, याद रखिएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब करना क्या है आपको, इसमें पावर 2 x की पावर 2 देखिए अंक मिल रहा है बच्चों,
मिल रहा है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे पहले चिन्ह देखेंगे इसका, पहले यहाँ पर चिन्ह देखते हैं कौन सी संख्या बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर देखते हैं दो संख्या हमारी बड़ी है, एक्स छोटी है, तो चिन्ह देखेंगे इसका प्लस है, ये माइनस है। तो चिन्ह प्लस में बड़ी संख्या है तो प्लस नहीं लगा है चिन्ह, तो हम भी नहीं लगाएंगे। अब यहाँ दो में से एक घटा देंगे तो आपका एक्स आएगा, यानी एक एक्स आता है, एक लिखा नहीं जाता, वैसे भी ये एक्स ए बी सी डी ई। अगर कुछ पूछा जा रहा है आपको कि सी देखिए कितनी बार लिखा, कहोगे एक बार लिखा। क्या कहोगे, एक बार लिखा। अब पूछेंगे ए कितनी बार है, तो बताओगे एक बार। क्या इसमें भी एक आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। हम पढ़ते हैं, हम उसको पढ़ते हैं कि एक बार लिखा है, लेकिन लिखते नहीं है, क्योंकि अगर लिख दोगे फिर भी सही रहेगा, लेकिन ये रूल नहीं है कि आप लिखो। तो इसलिए हम यहाँ क्या करते हैं, एक हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर एक नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें समझ में आ रहा है कि एक ही बार एक्स स्क्वायर लिखा, एक ही बार, तो हम एक एक्स स्क्वायर लिख दिए। अब इसके बाद देखिए एक्स, देखिए यहाँ पर दिया 7x, यहाँ पर दिया है 4x। अब इन दोनों बड़ी संख्या ढूंढना, रूल वही फॉलो करना, जो संख्या बड़ी है उसी का चिन्ह लगेगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि यहाँ पर माइनस है तो हम माइनस लगा दिए। अब यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 4 है, तो ध्यान दीजिएगा दोनों चिन्ह सेम है। क्या है, दोनों चिन्ह माइनस माइनस है। क्या है, दोनों चिन्ह माइनस माइनस है। तो हम इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो यहाँ 7 और 4 को जोड़े, 7 और 4 क्या हो जाएगा, 7 4 11 होता है। क्या होगा, 11 होता है। अब इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो एक x लगाए। अब कह रहे हो कि कैसे जोड़ी नहीं, दो दो हो जाएगा, x दो हो जाएगा। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि गुणा में खाली घाते जुड़ती हैं, बाकी जोड़ने और घटाने पर घाते नहीं जुड़ती। तो हम यहाँ पर जो है x एक ही बार लिखेंगे। अब यहाँ पे बचा क्या है आपके पास, यहाँ पर बचा है प्लस का 3 और यहाँ बचा है आपका प्लस का 5। तो आप क्या करेंगे, इसमें दोनों में बड़ी संख्या ढूंढो। 5 है बड़ी संख्या, तो प्लस लगा है, प्लस लगाओ। अब दोनों चिन्ह सेम है। क्या है, दोनों चिन्ह। अब इसमें करना क्या है कि देखिए इन दोनों में बड़ी संख्या ढूंढेंगे, इन दोनों बड़ी संख्या ढूंढेंगे, तो यहाँ पर 5 है, 5 में प्लस है तो प्लस ही लगाएंगे। अब करना क्या है, दोनों चिन्ह सेम है, दोनों चिन्ह सेम है, तो हम संख्या को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं बच्चों, जोड़ देते हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 और 3 को जोड़ेंगे। क्या करेंगे, 5 और 3 को जोड़ेंगे, तो 5 3 8 हो जाएगा। अब रही बात इसमें क्या है, क्वेश्चन बराबर 0 लगा दीजिए। अब इसमें पूछा क्या गया है, ध्यान दीजिएगा कि जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो आपको हम बता रहे हैं द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, द्विघात समीकरण कब होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब आपको अगर कहीं भी समीकरण में आपको पावर 2 दिखाई दिया, अगर कहीं भी आपको इसमें पावर 2 दिखाई दिया, अगर आपको पावर 2 दिखाई देगा तो समझ लेना कि वो द्विघात समीकरण है। हाँ में जवाब देना है। किसमें जवाब देना बच्चों, हाँ में जवाब देना है। इसमें पावर 2 आपको मिल गया, x की पावर 2 मिल गया, इसलिए हाँ ये द्विघात समीकरण है। अब अगला क्वेश्चन दिया गया बच्चों, ध्यान दीजिएगा। इसमें कह रहे हैं कि जो है दिया गया क्वेश्चन की जांच कीजिए कि x का हल है कि नहीं, जो मान रखा जाएगा हल है कि नहीं है। तो अब इसमें करना क्या है कि आप देखते रहिए, हल कर रहे हैं हम। तो सबसे पहली बात, यहां पर एक बार हम क्या रखेंगे, x बराबर 1/2 रखेंगे। वो भी माइनस लगा है तो माइनस लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, माइनस लगा है भाई यहाँ पे। तो अब यहाँ क्वेश्चन को हम एक बार सरल करेंगे, तो यहां लिखेंगे 6x स्क्वायर दिया है, माइनस x दिया है, माइनस 2 बराबर 0 है। जहां जहां आपको x दिखाई दे रहा है वहां हम क्या रखेंगे, माइनस का 1/2। देखिए यहाँ पे x है ना, x, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, माइनस 1/2 रखते हैं। अब कहो कि x की पावर 2 है, यहाँ कैसे गुणा का निशान आता है। तो हम आपको बता रहे हैं यहाँ इंटू माना जाता है, गुणा का निशान माना जाता है। अंक के बाद अगर XYZ कुछ भी है तो उसमें गुणा का निशान माना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ x के स्थान माइनस 1/2 रखेंगे, x के स्थान पे माइनस 1/2 रखेंगे, क्योंकि दो चिन्ह एक साथ हम नहीं रख सकते,
इसलिए हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, ब्रैकेट लगाएंगे। क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ पावर 2 दिया गया है, अब कहोगे पावर 2 दिया है, यहाँ तो यही इतना लिखे हैं, तो हम आपको बता रहे हैं पावर 2 दिया है, इसमें हम क्या लगाएंगे, स्क्वायर। क्या लगाते हैं बच्चों, स्क्वायर, क्योंकि जो पावर 2 है वही यहां पर आ गया है। अब यहां माइनस लगाया, आगे माइनस लगाएंगे। क्या लगा है, माइनस लगाएंगे। अब यहां x एक बार दिया गया है, तो वही चीज हमें x के स्थान पे रखना, माइनस। क्या रखेंगे, माइनस। अब इसमें हम आपको क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, माइनस, और यहां पे 1/2 दिया, 1/2 रखेंगे। दो चिन्ह हम एक साथ नहीं रख सकते, इसलिए हम ब्रैकेट लगा दिए। क्या लगा दिए बच्चों, ब्रैकेट लगा दिए। अब यहां पे दिया गया माइनस, क्या दिया है, माइनस, आपका 2 दिया है, 2 रखेंगे और बराबर 0। क्या हुआ, बराबर 0। अब इसमें करना क्या है कि सबसे पहली बात, यहां 6 दिया है, 6 गुणे इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करना है हमें, तो 1 एकन्नम 1 और 2 दूना 4 आएगा। क्या आएगा, 4 आएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस होगा, कहोगे कहां से माइनस माइनस प्लस हुआ, तो ध्यान दीजिए इधर देखो, -1/2 पावर 2 का मतलब 2 बार इसका गुणा होता है, बाहर हम लिखते हैं ऐसे, 2 बार लिख लेंगे। अब आया समझ में, 3 दिया जाएगा पावर, तो हम इसे 3 बार लिखेंगे गुणा का निशान लगा के। तो अब गुणा में क्या होता है, सीधा सीधा गुणा होता है, तो माइनस और माइनस आपका प्लस आएगा, और 1 एकन्नम 1 और 2 दूना 4, ऊपर ऊपर गुणा होता है, नीचे नीचे गुणा होता है, तो माइनस माइनस 2 बार है। अभी जो यहाँ पे रूल लिखे थे आपको याद कर लेना, वही रूल लग रहा है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 एकन्नम 1 हो गया, 2 दूना 4 आया। ये तो समझ में आया बच्चों। जब इतना आ गया तो आप कहोगे कि यहां तो प्लस लगा, यहां तो प्लस ही नहीं लगाए हैं, तो हम आपको बता रहे हैं कि यहां प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले लिखा गया है। अब यहां पे आएगा तो लगा देंगे, लेकिन यहां पहले आया इसलिए नहीं लगाएंगे। अब इसे जो है हम आगे बढ़ते हैं, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 है, 1/2 लिखेंगे। समझ में आ रहा है भाई, देखिए माइनस माइनस है तो प्लस लगा दिए, 1/2 है, 1/2 लिख दिए। अब आगे क्या लगा है, -2 बराबर 0 है, तो इसे क्या करेंगे, 2 से हम काटते हैं, क्या करते हैं, 2 से कैंसिल करेंगे, तो यहाँ 2 दूना 4 आया, 2 दूना 4 और 2 तिहाई आपका 6 आ जाएगा। फिर ये 3 एकन्नम 3 आएगा, और बटे में 2 है, और प्लस आपका 1/2 है, और यहां पर क्या है, -2 बराबर 0 है। अब यहां पर देखिए ये दोनों हर बराबर है, नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं, ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं। तो जब नीचे नीचे अंक बराबर होता है तो ऊपर ऊपर नोट कर लेते हैं, 3 + 1 बटे में 1 2 उतारेंगे, और यहां -2 बराबर 0। तो अब ऊपर ऊपर जोड़ो, 3 1 आपका कितना आ जाएगा, 3 1 4 होगा, 4 बटे कितना हो जाएगा, 2 होगा, और यहाँ माइनस का 2 है, 2 लिखिए, और बराबर में क्या है, 0 है। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब इसमें क्या करेंगे, तो अब यहां 2 से काटिए, 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो यहां 2 है तो 2 लिखेंगे, -2 बराबर 0 हो गया, 2 में से 2 गया 0, यानी कि 2 में से 2 गया 0। आपको ले आना क्या था यहाँ पर, 0, यहाँ 2 में से 2 गया 0, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम 0 लिखेंगे। हाँ में आएगा भाई, क्या होगा, हाँ यक्स का हल है, यक्स का हल है। अगर माइनस में यानी 0 आ गया तो हाँ में आएगा आंसर, अगर 0 नहीं आता, माइनस में आता है या कुछ और अंक आता है तो उसमें नहीं में लिख देते हैं। तो यहाँ हमारा जो है हाँ में आएगा, क्योंकि आप इसको मान ऐसा रख के हल करिए कि आपका उत्तर 0 आना चाहिए, यानी आपका उत्तर 0 आना चाहिए, आंसर 0 आना चाहिए, इसलिए हमारा आंसर 0 आ गया, इसीलिए हमारा आंसर 0 आया। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है कि अभी तक आपने x बराबर -1/2 रखा है, अब इसमें x बराबर, देखिए यहां बराबर नहीं लगा है, इसको लगा दे रहे हैं, यहां बराबर है, यानी कि x बराबर आपको 2/3 रखना है। क्या रखना है, 2/3 रखना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर अब इसको हटा दे रहे हैं, अब रखेंगे आपकी 2/3। क्या रखेंगे, 2/3 रखेंगे। जहां जहां यक्स है आपको इसमें भी 0 आना चाहिए भाई। देखिए इसको हल करो, इसका मान रखो कि 0 उत्तर आ जाए, बगल में क्या है, बराबर में 0 है, तो हमको क्या ले आना, 0 ले आना। 0 बहुत बड़ी चीज है भाई, आर्यभट्ट ने खोज किया था इसको 0 का, तो अब यही आपको ढूंढना है। तो सबसे पहली बात तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 6x स्क्वायर के स्थान पे क्या रख, यानी x के स्थान पे कुल रखना है, जहां जहां x है वहीं वहीं 2/3 रखेंगे। तो हम यहाँ 2/3
3 रख दिए। अब यहाँ पे पावर 2 लगाए हैं ना, देखिए यहाँ पावर 2 लगा है, तो ऐसे तो हम 2 लगा नहीं सकते, अगर ऐसे लगाएंगे तो खाली 2 में ही माना जाता है। तो हम इसका क्या करेंगे, पूरे का होल स्क्वायर कर दिए। क्या किए, पूरे का होल स्क्वायर, यानी कि कहने का मतलब एक्स के पे पूरे का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर है, तो इसमें भी माना जाएगा। अब आगे दिया गया है माइनस, तो माइनस लगाए, यक्स के स्थान पे क्या लिखेंगे, यक्स के स्थान पे देखिए यहाँ पे दिया गया 2/3, तो हम क्या लिखेंगे भाई यहाँ पे 2/3। समझ में आ रहा है, 2/3 हो गया। अब बराबर यानी कि माइनस क्या दिया, माइनस यहाँ माइनस दिया 2, तो हम यहाँ 2 लिख दिए। क्या लिख दिए, 2 लिख दिया। बराबर में क्या है भाई, 0 है। क्या है, 0 है बराबर में। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ 6 लिखेंगे, गुणे 2 दूना यानी 2 स्क्वायर हो गया। कहने पर 2 बार ये चीज लिखा जाता है, तो 2/3 गुणे 2/3, चाहे जितनी बार पावर है, अगर 2 बार है 2 बार लिख दिए, 3 बार है 3 बार लिख दिए, 4 बार है 4 बार लिख दिए। यानी कहने का मतलब हमें वही लिखना है, जितनी बार पावर है उतनी बार लिख देना है। गुणा का निशान लगा लगा के क्या करना है, गुणा का निशान लगा लगा के। तो हम यहां सीधा सीधा गुणा करते हैं, तो 2 दूना 4, क्या आया, 2 दूना 4, और 3 तिरिका 9, क्या आया, 3 तिरिका 9 आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये अलग ऐसे कर लेना अगर ना समझ में आए। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 4/9, फिर यहाँ पे माइनस लगाते हैं, फिर यहाँ लिखेंगे 2/3। सब ऐसे उतार लो, इसमें क्या करना है, ऐसे उतार लो, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं करना। अब इसे 3 से काटिए, 3 से कट जाएगा, 3 तिरिका 9 और 3 दूना 6, तो अब इसका गुणा करिए, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, बटे में क्या 3 है, और यहाँ पे माइनस है, यहाँ क्या है 2, बटे में क्या 3 है, और यहाँ पे क्या है -2, बराबर क्या आएगा 0। क्या आएगा, 0 आएगा। अब इसमें करना क्या है, ये दोनों देखिए संख्या देखिए पहले इन दोनों को बराबर है, तो ऊपर ऊपर हम लिखते हैं, तो 8 -2 कर देंगे, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे, और बटे में क्या है आपका 1 3 आएगा, और माइनस आपका 2 बराबर 0 हो जाएगा, 2 बराबर 0 हो जाएगा। अब करना क्या है कि 8 में से 2 घटाइए, 8 में से 2 घटाइए, क्योंकि चिन्ह माइनस का, तो 2 घटाना ही पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर क्या 8 में से 2 हम घटा दिए, ध्यान दीजिएगा, 8 में से 2 घटा दिए, तो अब कितना आया यहाँ पे 6 आएगा। क्या आएगा 6, और बटे में क्या है 3, और माइनस का 2 बराबर 0, 2 बराबर 0। अब आगे देखिए यहाँ पे 3 इकन्नम 3 हो जाएगा, 3 दूना 6, क्या आया 3 इकन्नम 3, और 3 दूना 6। अब इसमें देखिए हम यहां बता दे रहे हैं, नहीं तो नीचे मान लीजिए आए कि ना आए। तो यहां 2 है, 2 लिख दिए। अब यहाँ माइनस है, माइनस लिख दिए, यहां पर 2 है, 2 लिख दिए, और बराबर क्या है 0, तो 2 में से 2 गया 0, तो इसलिए बराबर 0। हमें क्या ले आना था 0, यानी कहने का मतलब 0 कितनी बार आया 0, अगर 0 आ गया तो हाँ में आंसर आएगा। क्या आएगा, हाँ में आएगा। अगर 0 में नहीं आया आंसर तो क्या आएगा बच्चों, नहीं में आएगा। क्या आएगा, नहीं में आएगा। ये क्वेश्चन अभी के अभी नोट करिए, जितना अभी हम बताए हैं इसको आप नोट कर लीजिए, नहीं आप डाउनलोड कर लीजिए। हम आपको बता रहे हैं बोर्ड में अगर इसमें से ना आए तो कमेंट बॉक्स में दोबारा हमें बोल सकते हो, जो कहना बोल सकते हो, चाहे विश्वास ना हो आप डाउनलोड कर लीजिए, नहीं आप जो है आपको इसको कहीं कॉपी में लिख के रख लीजिए। ये इस तरह इस टाइप क्वेश्चन है, हम ये नहीं कह रहे कि यही दे देंगे उठा के, लेकिन इस रूल से आएगा, इस रूल से आएगा ये क्वेश्चन, याद रखिएगा बच्चों, इस रूल से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अगला क्वेश्चन दिया गया बच्चों चौथा क्वेश्चन, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट यानी कि कुल मिला के 4.1 में जो पेपर में आने वाला क्वेश्चन है या आएगा क्वेश्चन किस टाइप से आएगा वही आपको बता रहे हैं, एक एक बता दे, बाकी आप बैठ के लगाइए, हम गारंटी ले रहे हैं आप लगा सकते हो। अगर देख लिए वीडियो तो जरूर पूरा क्वेश्चन लगा सकते हो जिस रूल से हम बताए हैं। तो अब यहाँ पे दिया गया, ध्यान दीजिएगा, चौथा दिया गया है, यहां पर दिया है तो इसको सरल करना है, क्या करना है, हल करना है। यहां हल दिया गया, इसको हल करिए, समीकरण को हल कीजिए, ऐसे भी दे सकते हैं, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए, ऐसे भी दे सकते हैं, तो यह हल कीजिए, फिर भी वही चीज है। तो यहां पे हम एक बार हल लिखेंगे, उसके बाद यहां पे लिखेंगे क्वेश्चन 3 और -48 हो गया ना,
तो अब करना क्या है कि हम यहां माइनस लगा तो इसको हम जीरो साइड ले जाएंगे। क्या करेंगे? जीरो साइड ले जाएंगे। कुल मिला के आप बोलते हो पक्षांतर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पक्षांतर कर रहे हैं। तो बच्चे क्या समझते हैं? पक्षांतर पता नहीं क्या, पक्षांतर तो बोल दिए लेकिन हमारी समझ में नहीं आया। तो पक्षांतर का मतलब ये होता है कि अगर हम बराबर के उधर ले गए अंक को, कोई भी अंक को ले जाएंगे तो चिन्ह अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। क्या होगा? प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर लगाए प्लस हो जाएगा। और क्या लिखे? 48। यहां पे क्या लिखा है? 3t²। आप कहोगे सर जी तो प्लस लगा दिए, अभी तक तो बताए थे कि बराबर के पहले जो है यहां पर प्लस नहीं लगता। तो हाँ हम ये सही कह रहे हैं, प्लस नहीं लगता, इसको हमको हटाना पड़ेगा। लेकिन आपके समझने के लिए हम लिखे हैं कि अगर यहां पर बराबर के इधर जाएगा तो हम यहां माइनस है तो यहां प्लस हो जाएगा। तो हम प्लस लगाते नहीं है, यानी आपके समझने के लिए बताएं कि यहां प्लस लगा सकते हो लेकिन लगा नहीं सकते हो, छुपा रहता है। कभी आप 10 के नोट में देखे हो प्लस 10 रहता है, 100 के नोट में देखे हो प्लस 100 रहता है, 500 के नोट में देखे हो प्लस 5 यानी प्लस 500 रहता है, प्लस नहीं रहता। लेकिन ये सब लोग जानते हैं प्लस में संख्या होती है। क्या होती है? प्लस में संख्या होती है। तो इसलिए हम यहां प्लस नहीं लगाते, छुपा रहता है, प्लस ही यहां पे छुपा रहता है। अब यहां पे ये 3 संख्या अगर रहेगी तो इसके साथ बटन चली जाएगी, तो 3 यानी कि बटन चला गया तो यह 48 बटा आपका आएगा 3, बटेन गया ना। अब 3 को काटेंगे, 3 इकन्नम 3, अब 48 को काटिए, 3 इकन्नम 3, यहां पे बचा कितना? 1, ये गया 18 हो जाएगा, इधर 1 गया तो 18 हो गया। तो यहां पे क्या लिखेंगे? 3 का पहाड़ा पढ़िएगा, 18 कट जाए, 3 छंग 18, आपका t² बराबर आपका 16 आया, t² बराबर 16 आया। अब करना क्या? ये पावर अगर इस पर जाती है तो t, अब पावर नहीं लिखेंगे यहां पे, अगर इस पर जाएगी तो 16 का वर्गमूल निकालते हैं। जैसे निकालते हैं देखिए, 2 से 2/16, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 इकन्नम 2। तो इसमें 2 का जोड़ा बनता है, 2 का जोड़ा, इसमें एक जोड़े से एक अंक लेते हैं। तो यहाँ 2 दूना 4 आया, वर्गमूल क्या आया? 4 आया। लेकिन अगर पावर इस पर जाके इसका वर्गमूल होता है तो यहाँ प्लस माइनस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्लस माइनस। याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पर प्लस माइनस लिखते हैं, प्लस माइनस आपको लगाना होगा 4, ये आपका आंसर आएगा। अगर ये नहीं आ रहा है तो एक स्टेप आगे भी बढ़ा सकते हो। जैसे यहाँ दिया t बराबर, एक बार हम प्लस में लिखेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे 4, फिर कामा लगाएंगे, फिर t बराबर एक बार माइनस में लिखेंगे 4। अब ये ऐसे भी लिख सकते हो और इसको हम ऐसे लिख दिया। अब कह रहा हो कि बराबर के पहले सर जी माना कि तो प्लस नहीं लगेगा, लेकिन प्लस माइनस वाले में हम प्लस लगा सकते हैं, दिखा भी सकते हैं। ये प्लस माइनस होकर फार्मूला बना जाके तो ये हम दिखा भी सकते हैं। ये आपका आंसर है। पहली बात तो यही आपका आंसर आएगा, नहीं तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं, बोर्ड में भी लिख सकते हैं, यहां भी छोड़ दोगे तो फिर भी पूरा आपको मार्क मिलेगा, उसमें कोई भी नंबर कटेगा नहीं। तो आपको वीडियो तो जरूर आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा कि ये कैसा सवाल लगेगा। ऐसे सवाल आपको प्रश्नावली 4.1 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको हम बताते हैं, इसके अलावा 1.1 से पूछा ही नहीं जाएगा, याद रखिएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग जो है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा कि हाँ समझ में आया, नहीं समझ में आया। जरूर आप जो कुछ आपको लिखना है कि नहीं समझ में आया तो उसको भी लिख के भेजिए, कौन से एक्सरसाइज का आपको पढ़ना है उसको भी लिख के भेजिए। तो हम आपको जरूर आपको बढ़िया से बढ़िया तरीके से आपको समझाएंगे, आप तक वीडियो पहुंच जाएगा। और जो है वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और जो है चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। अभी जैसे धीरेन्द्र जी हैं फतेहपुर से, अभी कमेंट किए थे तो उनके लिए हम 4.1 एक्सरसाइज का पूरा बना दिए हैं। तो ऐसे ही हम आपको, अगर आप कमेंट करोगे और शेयर करोगे, दोस्तों में शेयर जरूर करिए, शेयर करोगे तो उसी हिसाब से हम और अच्छा से अच्छा आपको बताते रहेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए अनूप सर के साथ धन्यवाद।